लाड़की बहनों को मेरा नमस्कार। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन-कौन पात्र रहेगा केवाईसी करने के बाद भी और कौन-कौन अपात्र हो जाएगा। ऐसे कौन से लाभार्थी है जो कि इस केवाईसी करने के बाद भी अगर आपका केवाईसी हो गया है सक्सेसफुली फिर भी आप अपात्र हो जाएंगे, जो कि शासन की तरफ से परिपत्रक आया है। और उसकी पात्रता और अपात्रता के बारे में आज की वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए, आज हम सबसे पहले जो लाभार्थी पात्र रहेंगे उसके बारे में बताऊंगा मैं आपको, और जो अपात्र हो जाएंगे उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है महाराष्ट्र राज्य के जो है लाभार्थी को महाराष्ट्र राज्य का रहवासी होना अनिवार्य रहेगा। करीब 15 साल से वह महाराष्ट्र की जो है नागरिकता प्राप्त होनी चाहिए उसको। उसके बाद दूसरा जो मुद्दा है उसमें है राज्य की जो विवाहित महिला है, विधवा महिला है, और जिनका तलाक हो चुका है, जो अपने पति से अलग रह रही है, या फिर वह निराधार महिला है। तो ऐसी महिला को, जो कि उसके परिवार में केवल एक महिला को, अविवाहित महिला को लाभ मिलेगा। विवाहित एक और अविवाहित एक, ऐसी दो महिला को लाभ मिलेगा। उसके अलावा अगर तीन है तो एक का फॉर्म कट जाएगा, चाहे उसने केवाईसी की हो या न की हो, लेकिन केवाईसी करना अनिवार्य है। तीसरा मुद्दा है उसका जो उसकी एज है, उम्र है, उसकी उम्र 21 साल पूरी होनी चाहिए और 65 वर्ष से कम होनी चाहिए। मतलब 21 साल से ज्यादा होनी चाहिए और 65 साल से कम होनी चाहिए उसकी उम्र, जो लाभार्थी रहेगा। ऐसे लाभार्थी भी है जिन्होंने आधार कार्ड को एडिट करके कम ज्यादा उम्र करके जो है फॉर्म भरा है, मतलब 18 साल के ही थे और 21 साल का दिखाकर फॉर्म भर लिया, तो उनका फॉर्म कट जाएगा और उनको पैसे नहीं आएंगे। उसके बाद जो 65 साल से ऊपर के हैं लेकिन उन्होंने जो है 60 साल, 55 साल ऐसा वहां पर फॉर्म में लिखा है, तो उनका भी फॉर्म जो है कट जाएगा, उनको भी पैसा नहीं आएगा केवाईसी करने के बाद भी। उसके बाद चौथा जो नियम है पात्रता का, उसमें जो है लाभार्थी का जो है अकाउंट आधार से लिंक होना जरूरी है नेशनलाइज बैंक में, और डीबीटी होना आवश्यक है, तभी आपके पैसे आएंगे। उसके बाद पांचवी जो अट है उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जो लाभार्थी का जो परिवार है उसकी वार्षिक आय 2,50,000 के नीचे होनी चाहिए, 2,50,000 के ऊपर नहीं होनी चाहिए, अन्यथा वह भी लाभार्थी अपात्र हो जाएंगे और उनको भी केवाईसी करने के बाद भी लाभ नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जो पात्रता की जो अट है वह यह 5 अट है, इसको अगर वह लाभार्थी पूरा करता है तो वह पात्र रहेगा, अन्यथा वह अपात्र हो जाएगा। उसके बाद हम अपात्रता की बात कर लेते हैं। अपात्रता में जो है जिस लाभार्थी का जो है वार्षिक उत्पन्न परिवार का 2.5 लाख के अगर ऊपर है तो वह अपात्र हो जाएंगे अगर उन्होंने केवाईसी किया है फिर भी। उसके बाद जिस कुटुंब में या परिवार में सदस्य आयकर दाता है, मतलब इनकम टैक्स पे करता हो, इनकम टैक्स अगर वो पे करता हो, आयकर भरता हो, तो वह भी लाभार्थी अपात्र हो जाएंगे। उसके बाद है जिस महिला के कुटुंब के सदस्य, मतलब परिवार के सदस्य जो है सरकारी कर्मचारी है, किसी भी सरकारी विभाग में काम करते हो, कोई भी उपक्रम में काम करते हो या मंडल में काम करते हो, या भारत सरकार द्वारा मतलब केंद्र सरकार की कोई भी या राज्य सरकार की कोई भी स्थानीय स्वराज्य संस्था रहती है, उसमें अगर काम कर रहे होगे तो वह लाभार्थी भी अपात्र हो जाएंगे। और अगर सेवानिवृत्ति के बाद भी वह अगर पेंशन ले रहे हैं, मतलब निवृत्ति वेतन ले रहे हैं, और जो कि 2.5 लाख तक है साल की, तो वह भी अपात्र हो जाएंगे। उसके बाद जो बाह्य यंत्रणा के द्वारा जो कार्य कर रहे हैं, मतलब कंपनी वगैरह में काम कर रहे हैं, या फिर स्वयंसेवी संस्था में काम कर रहे हैं, या फिर कंत्राटी कर्मचारी है, तो वह जो है 2.5 लाख तक अगर उनकी इनकम है तो वह पात्र रहेंगे, अगर उसके ऊपर हो गई है तो वह भी अपात्र हो जाएंगे। उसके बाद है जो लाभार्थी है वह महिला जो है 1,500 रुपये अगर किसी दूसरी योजना से ले रही है, मतलब
लाडली बहना के अलावा और कोई योजना से वह महिला अगर लाभ ले रही है तो वह भी अपात्र हो जाएगी। उसके बाद पांचवी जो अपात्रता की अट है, उसमें है जो कुटुंब है या परिवार है, उसके सदस्य माजी आमदार खासदार अगर होंगे या विद्यमान आमदार खासदार होंगे, तो उस परिवार की जो महिला सदस्य है जो कि लाभार्थी है, उसका लाभ मिलना बंद हो जाएगा। उसके बाद जो है छठवीं जो अपात्रता की अट है, उसमें जो लाभार्थी है उसके कुटुंब या परिवार के सदस्य भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा बोर्ड कॉरपोरेशन या कोई उपक्रम के अध्यक्ष उपाध्यक्ष संचालक सदस्य है, तो वह भी अपात्र हो जाएंगे। उसके बाद जो है सातवीं जो अट है कि जिस किसी लाभार्थी के पास चार चाकी वाहन है, मतलब फोर व्हीलर है, ट्रैक्टर को छोड़कर, तो वह जो सदस्य है उसके परिवार के नाम पर है अगर, तो वह भी अपात्र हो जाएंगे। इस प्रकार से अपात्रता की अट और पात्रता की अट के बारे में मैंने आपको आज की वीडियो में बताया है पूरी डिटेल में। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है।